जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दंगल चैनल के मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर में। हम देखेंगे कि सुबह से ही मित्तल भवन में कुछ अजीब सी खामोशी थी। राध्या को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि प्रथम बिना किसी को कहे जल्दी उठ चुका था। आमतौर पर जो इंसान फाइलें ढूंढते ढूंढते चाय ठंडी कर देता था, आज वही समय पर तैयार होकर कमरे में इधर उधर कुछ ठीक करता नजर आ रहा था। जब राध्या कमरे में दाखिल हुई तो वो पल भर को ठिठक गई। बेड सलीके से लगा हुआ था, पर्दे खुले थे और मेज पर फैली अव्यवस्था गायब थी। प्रथम अलमारी के पास खड़ा था, जैसे किसी बड़े फैसले से पहले खुद को समेट रहा हो। राध्या ने हल्की हंसी के साथ माहौल को हल्का करने की कोशिश की। आज कमरा इतना शांत क्यों लग रहा है, या फिर मैं किसी और कमरे में आ गई हूँ? प्रथम ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में वो कठोरता नहीं थी जिसकी राध्या आदी हो चुकी थी। कभी कभी इंसान को एहसास हो जाता है कि जो उसके पास है वो कितना कीमती है, उसने धीरे से कहा। ये सुनकर राध्या चौंक गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही प्रथम ने बात बदल दी। कल रात बहुत थक गई थी तुम, अगर चाहो तो आज यहीं आराम कर लो। ये छोटा सा वाक्य राध्या के दिल को छू गया। उसने ज्यादा उम्मीद नहीं बांधी, बस सिर हिला दिया। रात आई और हालात अपने आप दोनों को एक ही छत के नीचे ले आए। न कोई जोर न कोई बहस, बस हालात। लेकिन शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। आधी रात को अचानक दरवाजे की जोरदार आवाज से सब कुछ टूट गया। निहारिका गुस्से में भीतर घुसी और दृश्य देखकर उसकी आंखों में आग लग गई। तो यही चल रहा है, वो चिल्लाई। उसके शोर ने दादी को भी जगा दिया। दादी की नजर कमरे पर पड़ी और उनके चेहरे पर कठोरता उतर आई। ये सब क्या तमाशा है? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। निहारिका ने बिना रुके आरोपों की झड़ी लगा दी। दादी, ये सब जानबूझकर किया गया है। ये लड़की घर की मर्यादा भूल गई है। इस बार राध्या पीछे नहीं हटी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आवाज में न गुस्सा था न डर। मर्यादा तब टूटती है जब रिश्तों को झूठा माना जाए, उसने कहा। मैं इस घर की बहू हूं और प्रथम मेरे पति हैं। अगर इस सच से किसी को तकलीफ है तो सवाल मुझे नहीं, सोच को होना चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी कुछ पल तक राध्या को देखती रही, मानो पहली बार उसे सही मायनों में समझने की कोशिश कर रही हूं। निहारिका अवाक रह गई थी। प्रथम अब भी चुप था, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वो एक फैसले से पहले की खामोशी थी। ये रात सिर्फ एक हंगामा नहीं थी, बल्कि आने वाले तूफान की आहट थी। अब देखना ये है, क्या दादी परंपरा और सच्चाई के बीच कोई रास्ता निकाल पाएंगी? क्या निहारिका की जलन उसे और अंधा कर देगी? और सबसे अहम, क्या प्रथम अब सिर्फ देखेगा या पहली बार खुलकर राध्या के साथ खड़ा होगा? क्योंकि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।